नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी के लेकर के जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन चल रही है, उस धरना प्रदर्शन में एक बहुत बड़ी और भी जो है आपको लालच दिया जाएगा आगे वाली चुनाव को देखते हुए। आगे वाले चुनाव को देखते हुए सरकार एक ऐसी तीर चलाएगा जिसमें आंगनबाड़ी का जो है पूरा मनोबल वो अपने ओर खींच लेगा और धरना प्रदर्शन जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बंद कर देगा। उसके पीछे कारण क्या होगा ये समझना बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये कारण हम आज ही आपको बता देते हैं। जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में या उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा गया था कि छठ और दिवाली के अवसर पर मुफ्त में एक सिलेंडर दी जाएगी। जब चुनाव था, चुनाव की जो प्रचार प्रसार चल रही थी, उसमें बताया गया था कि मुफ्त में जो है छठ और दिवाली और होली पर जो भी त्यौहार आएगा उस पर एक सिलेंडर मुफ्त दी जाएगी। अब बात को रोकिए मत, आगे भी चलिए मेरे साथ। मैं बता रहा हूं आंगनबाड़ी के लेकर के ही। और जब चुनाव आने वाला है, समय नजदीक है, तो आपके साथ भी यही लालच हो सकता है। आपके मन में भी जो है लालच भरा जा सकता है सरकार के द्वारा। हमारी सरकार कितने जुमलेबाज है ये भी आपको पता है। और मैंने जो कल एपिसोड बनाया उसमें भी आप लोगों को कहा कि जब पूरी सरकार, जब पूरी मंत्रिमंडल में बैठे हुए, केंद्र में बैठे हुए सरकार जब इस पर आंगनबाड़ी के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहा है, फिर लागू क्यों नहीं कर रहा है, हमने इसके ऊपर भी जो है आपको कहा है। दूसरी बात है कि मैंने लगातार फिर से आपको कह रहा हूँ, इस बात को आपको फिर से समझना पड़ेगा और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आपके मन में लालच ना पैदा कर दे सरकार, उससे सावधान रहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपको इस बार सैलरी को रोक दे और फिर से पोषाहार में जो है बढ़ोतरी कर दे, फिर से आपके पोषाहार में बढ़ोतरी कर देगा, या फिर कोई ऐसी चाल चल देगा, इसमें कोई ऐसी चाल चल देगा कि फिर आप लोग का धरना प्रदर्शन जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं एक एक राज्य के एक एक सेविका और सहायिका को कहना चाहूंगा कि आप अगर धरना प्रदर्शन में अगर सोच विचार नहीं करती हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप अपने घर में राय विचार कीजिएगा कि आपको गार्डिंग कौन कर रहा है। आप ये समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी एसोसिएशन को गार्डिंग कौन कर रहा है, इसकी जो निर्देश है, इसका जो जारी है, ये होता कहां से, इस बात को समझ लीजिएगा। पहले कह रहा हूं, क्योंकि मेरे कहने के पीछे जो राज्य है वो राज्य हम आपको बताएंगे। हो सकता है कि टाइम अगर मिले तो इसी एपिसोड में बताएंगे, नहीं तो अगले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। आप विचार कीजिएगा कि आपकी गार्डिंग कौन कर रहा है। आपकी जो ये एसोसिएशन की जो धरना प्रदर्शन का जो चाल है, ये जो खेल है, ये हमेशा ऊपर से जो आपको गाइडलाइन आता है और आप उसके मुताबिक चलते हैं। ये यहां तक ठीक है जहां पर आपकी मांग को लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इस बार के धरना प्रदर्शन में आप ध्यान दीजिएगा कि आपके एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो कह क्या रहा है, और उसके विषय में आप जानकारी लीजिए, उसके विषय में खोजबीन कीजिए कि इसका लिंक कहां से है और ये कर क्या रहा है। ये जब मर्जी होता है तो धरना प्रदर्शन बुला देता है, जब मर्जी होता है तब जो है धरना प्रदर्शन को पीछे कर देता है। शायद आप लोगों को भी पता होगा कि आप लोग पहली बार कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, कई सारे धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है। आप
ले लीजिए शिक्षक को, जो सरकारी शिक्षक है, वो लोग ने किस प्रकार से धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आखिर जो सबका मांग है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो सरकारी शिक्षक है तो उसकी मांग पूरा हो रहा है। आप जो है सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपकी मांग क्यों नहीं पूरा होना चाहिए? आपकी जो सिस्टम है, जो एसोसिएशन की जो चलाने वाले, निर्देश करने वाले जो लोग हैं, वो देखिए, आप देखिए कि उसकी कनेक्शन कहां से, आपको पता चल जाएगा। आप मेरे वीडियो में गलत सोच करके गलत कमेंट मत कीजिए, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, निगरानी कीजिए आप, क्योंकि पता है घर के भेदी लंका ढाए, ऐसी कहावत है ना। अगर विभीषण अगर राम के सपोर्ट में या राम के समक्ष अगर रावण का भेद नहीं बताते तो क्या आपको लगता है कि राम जो है वो रावण को मार पाता? बिल्कुल नहीं। इसी एसोसिएशन में चंद जो लोग हैं, वो लोग वायरस है, और वो लोग जो है वायरस राजनीति के संपर्क में होते हैं और वो लोग इसका फायदा उठाते हैं। आपकी जो एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है, आप उसके गाइडलाइन के मुताबिक चलते हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है। लेकिन आपको यह भी जानकारी रखना है कि आपको कब इस्तेमाल वो लोग कर रहा है। वो अध्यक्ष जो है वो बड़े राजनीतिक के लोगों से जो है मिले हुए होते हैं, वो बड़े राजनीतिक लोगों को मिले हुए होते हैं और वहां तक इसकी कनेक्शन होता है। और जब विपक्षी को दिल होता है कि अब इस पर कुछ ऐसा करे जिससे सरकार को जो है नुकसान हो, विपक्षी को फायदा हो, तो वो इसी प्रकार की कनेक्शन को जो है लाता है। ये आज से नहीं चल रहा है, इसके शिकार सिर्फ आप ही नहीं हो रहे, इसके शिकार बहुत सारे एसोसिएशन हो चुकी है। और ये आज से नहीं है, ये हजारों साल पहले से जो है इस पर सिस्टम लगाया गया है। मैं आपको जो मूल चीज है, आंगनबाड़ी का जो मूल जड़ है, वो जड़ आपको पकड़ करके आपको बता रहा हूं। शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं बेहतर कर रहा है, बेहतर हो रहा है, बेहतर कर रहा है। ये इन लोगों को जब तक उस राजनीतिक पार्टी से, विपक्षी पार्टी से गाइडलाइन मिलता रहेगा, तब तक आपको धरना प्रदर्शन जारी रखेगा। जब ये धरना प्रदर्शन